यह एक जादुई हेलमेट था जिसे भी यह पहनाया जाए वह अपने आसपास की सारी जादुई शक्तियों से मुक्त हो सकता था। खजाने की तलाश में लोगों के एक दल ने एक कब्र खोद डाली और उस आत्मा को जगा दिया जो 100 सालों से सोई हुई थी। कहा जाता था कि वही आखिरी व्यक्ति था जिसने उस हेलमेट को देखा था, लेकिन लोगों को केवल 5 बार सवाल पूछने का मौका मिला। तो भाई कियांग आगे आया और हेलमेट के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने लगा। मैंने तुमसे बात की, ठीक है? हाँ। अच्छा, तुमने आखिर में ठीक है क्यों कहा? मैंने नहीं कहा। 5 मौके खत्म हो गए। उनके पास कोई और रास्ता न बचा तो उन्होंने दूसरी कब्र खोद डाली और उसमें सोए गुरु को जबरदस्ती जगा दिया। इस बार भाई करियांग ने सबक ले लिया और सवाल जवाब वाला खेल नहीं खेला। अंततः उसने वांग लिन से 100 साल पहले की घटना कहलवा दी। उस समय वे दुश्मनों के हमले में घिर गए थे। नाजुक घड़ी में मुखिया ने हेलमेट उसे सौंप दिया, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया। दुश्मन की नीली कमरबंद से उसकी बात बीच में ही कट गई। उसने यह भी नहीं बताया कि हेलमेट कहाँ है। भाई करियांग ने सिर घुमाया और जाने ही वाला था, तभी उसे श्याओ हेई ने पकड़ लिया। उसने कहा कि 5 सवाल पूछना जरूरी है वरना वांग लिन शांति से सो नहीं पाएगा। तो भाई करियांग ने 2 सवाल यूं ही पूछ लिए, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? जय खाना पार्टी। 2 और 2 कितने होते हैं? मुझे गणित नहीं आता। सैनिकों की आत्माएं चैन से सो गईं, लेकिन कुछ लोग फिर मुखिया को जगा बैठे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसकी मौत तो अपने आदमियों से भी बुरी हुई थी। असल में मुखिया अपने आदमी को सबसे तेज घुड़सवार सौंपने ही वाला था कि अगले ही पल उसकी खोपड़ी तलवार से आर पार कर दी गई। मुखिया के दिए संकेतों के आधार पर सुन बाओ कियांग ने फिर से उस घुड़सवार को ढूंढ निकाला। सोचा कि अब हेलमेट का पता चल जाएगा, लेकिन उसने कहा कि वह तो बाथरूम में गिरकर मर गया, वरना उसे युद्ध भूमि तक पहुंचने का वक्त ही नहीं मिला। 10,000 तक। वो तुम हो ना? मैं हूं स्वेन सालाफिन। स्वेन मेरा भाई है। ये तो एक डरावना सपना है। सब कुछ बिगड़ चुका था। आखिरकार कई कब्रें खोदने के बाद लोगों ने असली घुड़सवार को खोज निकाला। इस बार उसकी यादों में उन्हें आखिरकार हेलमेट का राज मिला। असल में वह घुड़सवार भाग निकला था और दुर्भाग्य से चट्टान से गिर पड़ा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात भाईजांग से हुई, तो उसने हेलमेट उसे सौंप दिया। और जिस भाईजांग की वह बात कर रहा था वह सभ्यता में बहुत आगे बढ़ा हुआ एक महान व्यक्ति था। जरूरी जानकारी मिलने के बाद भाई कदियांग ने 5वां सवाल यूं ही पूछ लिया और जल्दी से कब्रगाह छोड़ दी। लेकिन वह तो चौथा सवाल ही था। हेलो, अरे बाप रे। फिर लोगों का दल भाई झांग की तलाश में निकल पड़ा। ऐसे ही उन्हें पता चला कि उसने हेलमेट को भूमिगत नगर में छिपा रखा है, मगर वहां असंख्य जाल थे। कोई भी वहां से जिंदा बाहर नहीं निकल पाता था। खुशकिस्मती से भाई झांग ने देखा कि ये लोग नेक दिल हैं, तो उसने उनके मार्गदर्शक बनने को हामी भर दी। इस तरह दल दोबारा खजाने की खोज पर चल पड़ा। लेकिन भूमिगत नगर में प्रवेश करते ही उनका सामना भयानक पत्थर मस्तिष्क राक्षस से हो गया। जब उन्होंने सुना कि वह बुद्धिमान लोगों का दिमाग खाना पसंद करता है तो सब इतने डर गए कि सांस लेने से भी कतराने लगे। वे हर वक्त लड़ाई को तैयार थे, लेकिन सच तो यह था कि वे जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे। कब्रें खोदने के अनुभव से यह तो साफ था कि इस दल का आईक्यू बहुत ऊंचा नहीं था। फिर वे लटकते पुल के सामने पहुंचे। उन्होंने देखा कि हेलमेट सामने दूसरी ओर रखा है, लेकिन भाई झांग अचानक रुक गया। उसने सबको गंभीरता से चेतावनी दी। बोला कि पुल जालों से भरा है, उन्हें नियमों के अनुसार ही चलना होगा। फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान है, बीच से शुरू करो, सिर्फ विषम संख्याओं वाले ब्लॉक पर कदम रखो। हर कदम आगे बढ़ते हुए हर 5वां कदम पार्श्व दिशा में होना चाहिए। बीच में पहुंचकर बाईं ओर मुड़ो, फिर सम संख्याओं वाले ब्लॉकों पर चलो। वही पैटर्न, बस अब चौथे कदम पर पार्श्व दिशा में जाना होगा। जब तक 3 तक वह मुश्किल में फंस गया। उसने पुल को ही दोष दिया कि बहुत अस्थिर है, लेकिन भाई जांग की नजरें तो जानलेवा थीं। सौभाग्य से उसे बाद में एक अजीब डंडा मिला जो दल के किसी सदस्य के पास था। वह एक जादुई गैंती थी, तो उसने जल्दी से उससे 2 अंतरिक्ष द्वार खोल दिए। एक ही मिनट में उसने सबको पुल के दूसरी ओर पहुंचा दिया। इसके बाद भाई जांग की अगुवाई में वे लोग एक प्राचीन शव के सामने पहुंचे। उन्होंने देखा कि भाई जांग ने सदियों से जमा धूल